Reaction TV audio. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, बड़े बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, भाइयों, ये शैतान खान ये पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। शरीफों को दलाल कहता है, इन्वेस्टरों को दलाल कहता है, मेंबरों को दलाल कहता है, जिसने पैसा लगाया है कंपनी में। लेकिन दुनिया देख रही है ये दलाल कौन है और इसमें कस्टमर कौन है, इन्वेस्टर कौन है। न जाने इसे क्या हुआ है, कौन सी बीमारी लगी है, ये कौन सा कुत्ता काटा है, ये तो अल्लाह ही जानता है। मेरे भाइयों, इसे पता है कि इसका काम नहीं बन रहा है। आए दिन सीआईडी, एनआईए, सीबीआई पता नहीं क्या 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 बोलता है। और अब तो ये ऐसे पेपर दिखा रहा है, पोस्ट ऑफिस के लेबल लगे हुए, कहता है मैं मध्य प्रदेश सरकार को भेजा, मैं राजस्थान सरकार को भेजा, मैं गुजरात सरकार को भेजा, मैं देश के राष्ट्रपति को भेजा। अरे भाई, तुमने राष्ट्रपति को भेजा या जिससे भी भेजा, लेकिन तुम क्या काम कर रहे हो पहला तुम ये देखो। तुम्हारे पास कितने लोग हैं वो देखो, तुम्हारे पास मेजॉरिटी कितनी है वो देखो। अगर कंपनी पूंजी है तो तुम्हारे पास लोगों की तादाद होनी चाहिए। मैं शैतान खान से कहना चाहता हूँ, हम लोगों को दलाल कहता है, हम लोगों को डराता है, कहता है कि हमारे पे एफआईआर करेगा। अरे मूर्ख, अरे पागल, हम लोगों के पास सर्टिफिकेट है, हम लोगों के पास सबूत है, हम मेंबर हैं, लेकिन तेरे पास क्या है। तू कहता है हीरा विक्टिम एसोसिएशन का सदर है, मैं कहता हूँ निर्माण एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी का सदर हूँ और ऑल इंडिया का हूँ। मैं ये कहता हूँ तेरे होने से सदर यानी तू कुछ गलत काम कर सकता है क्या, गैर कानूनी काम कर सकता है क्या। आज तेरा साथी जो माजूज मीरा रोड का है, तुम लोगों की औकात ऐसी हो चुकी है कि लोगों को, इन्वेस्टरों को, जो इन्वेस्टर बोलता है, अपने पैसे की मांग करता है, अपने पैसे के लिए वो आवाज़ उठाता है दुश्मन के खिलाफ, तो उसे दलाल कहा जाता है। उसके खिलाफ एफआईआर किया जाता है। वो भी कैसे, इस्तेमाल किसको किया जाता है। एक अपनी घर की इज्जत को, अपने घर के जीना को, जो घर की जीना होती, जीनत, घर की जीनत होती है, वो घर की खूबसूरती होती है, वो घर की इज्जत होती है, वो अपनी इज्जत होती है, ख़ानदान की इज्जत होती है वो, और उस ख़ानदान को रोड पर लाकर बिछा देता है और उस ख़ानदान को बिछाकर, इज्जत को बिछाकर नीलाम करता है और उसके नाम से किसी पर एफआईआर करता है। ये कहाँ के मुसलमान हैं, ये कैसे मुसलमान हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मेरे भाइयों, मुंबई ये शहर है, जब इंसान सुनता है ज़बान से किसी के मुंबई शहर, बम्बई शहर बोलो, जो भी बोलो, कहता है कि भाई बम्बई में क्या, अब तो गांव में तीसरी आंख लगी हुई है। इंसान के पास दो आंख है, लेकिन देश की सरकारें जो है, स्टेट की सरकारें जो है, राज्य की सरकार जो है, तीसरी आंख भी लगा के रखी है गली गली के अंदर। अब तो ऐसा मिलता मालूम होता है कि बाथरूम में भी साला तीसरी आंख लगी हुई है कि इंसान क्या करता है, इंसान कौन सा गलत काम है, कौन सा गलत काम करता है, कौन गलत है, तो उसके लिए तीसरी आंख ऐसी ऐसी जगह लगी है कि इंसान को पता भी नहीं चलता है। और ये कहता है, ये कहती है इसकी बीवी कि मेरे घर पे दारू पी के आया, मेरा हाथ पकड़ा। अरे मेरे भाई,
ये देश इतना बड़ा देश, ये देश में कानून है, ये देश में न्यायपालिका है, ये देश में डीएनए का टेस्ट भी होने की एक जगह भी है, जो पूरी तरह से दूध का दूध पानी करने के लिए बैठे हैं। ऐसी ऐसी एजेंसियां हैं और आए दिन ये लोग धमकियां देते हैं, एफआईआर की धमकियां देते हैं और शैतान खान कहता है नबी ओटी फरार है। अरे नबी ओटी फरार नहीं है, नबी ओटी फरारी गाड़ी चला रहा है। सब्र करो, नबी ओटी फरार नहीं है, फरारी गाड़ी चला रहा है। नबी किसी से डरता नहीं है। नबी ने आज तक सुपारी नहीं खाया है, नबी ने आज तक पान नहीं खाया है, दारू तो दूर की बात है। कहा जाता है घर में आता है हाथ पकड़ता है, देखो बाजू वालों को पता नहीं चलता, बाजू वालों को पता नहीं चलता है। मुंबई में तो साला 2 बजते तो भी दिन रहता है। मुंबई में रात के 2 बजते हैं तो भी दिन के जैसा रहता है, लोग चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं। ये गांव समझ के ऐसी बात किया है। पड़ोस में लोग रहते हैं। मेरे भाइयों, मेरे पे जिस तरह से इल्ज़ाम है, शायद ही मैं वहाँ से ज़िंदा बच के आऊँगा। अगर मेरे घर पे कोई आता है या मेरी औरत को कोई पकड़ता है हाथ, ऐसा कुछ करता है, तो फिर मेरी औरत दिमागी मेंटल है। मैं मेरी औरत के बारे में कहता हूँ, दिमागी मेंटल है। तो उस औरत ने हाथ पकड़ने को भी दे दी, हाँ, और अपनी इज्जत लुटने को भी दे दी, मतलब यही हुआ। तो मेरे भाइयों, तीसरी आंख भी नहीं है सोसाइटी में, ऐसे हो सकता है। रोड पे चलते फिरते सरकार ने कैमरे लगाए हुए हैं, तो फिर वह औरत कैसी होगी जो दरवाज़ा भी खोलती है, बाहर का मेन गेट, और दूसरा दरवाज़ा भी खोलती है, अंदर आने भी देती है, मेहमान नवाजी भी करती है। और औरत मर्द जाते हैं, एफआईआर करवाते हैं। क्यों? क्योंकि नबी मोहम्मद ओटी के ऊपर हीरा गोल्ड के ज़रिए एफआईआर नहीं कर सकते, क्योंकि औरत वो चीज़ है फंसाने की एक ज़रिया है। मेरे भाइयों, देश में काफ़ी कुछ है चेक करने के लिए, डीएनए टेस्ट करने के लिए, हर चीज़ है। कोर्ट सबूत मांगती है, पुलिस सबूत मांगता है, देश का कानून सबूत मांगता है। ऐसे ही किसी को अरेस्ट किया नहीं जा सकता। जो बातें ये डराने की करता है, ये माजूज़ अपने आप को होशियार समझता है और इंग्लिश में 2 बातें कहता है, समझता है कि दुनिया में इसके जैसा इंग्लिश बोलने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मेरे भाइयों, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, लेकिन मेरा दिमाग बोलता है, मेरी अकल बोलती है कि क्या है, क्या सही है ना क्या गलत है। मैंने नहीं भागा। आप लोग ये सुनते होंगे मेरी आवाज़ में वो, यानी अब इस वक्त मेरी गले की आवाज़ ख़राब है। मैं वीडियो नहीं बनाने की वजह यही है। कहा जाता है वीडियो में बना के शैतान खान हैदराबाद से बैठ के फरार है, फरार है। कई लोगों को, हमारे साथी जितने भी हैं मेरा हीरा गोल्ड के, सभी से कहता है कि मैं एफआईआर करूँगा। एफआईआर क्या इसके बाप की बपौती है? इसके बाप की बपौती है। सरकार इसके बाप की बपौती है। हाँ, मैं देश के कानून से कहना चाहता हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ कि देखो तुम्हारे देश में किस तरह से लुटेरे एक मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, मजलूमों पर अत्याचार कर रहे हैं और हमें, हमारे घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की सरकार से, देवेंद्र फडणवीस से साहब से, मुख्यमंत्री साहब से मैं कहना चाहता हूं, और महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय से कहना चाहता हूं, और सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के जितने भी नेता हैं, समाजवादी हो, कांग्रेस पार्टी के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, हर एक पार्टी के बड़े से बड़े नेता से कहना चाहता हूं, मेरी गुहार है, इन दरिंदों से हम मुसलमान, हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के जवानों को, हमारे देश में जो परेशान हैं, इन शैतानों से बचाओ, जो झूठी एफआईआर करके लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं
ये शाहबाज खान से और सरकार से कहना चाहता हूँ, हैदराबाद के तेलंगाना सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस इंसान की जितनी प्रॉपर्टी है इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी एनआईए जांच होनी चाहिए, सीआईडी जांच होनी चाहिए। ये पैसा कहाँ से आता है इसके पास, ये काम क्या करता है, इसका बिजनेस क्या है, इसकी इनकम क्या है, इसके पास आईटी इनकम टैक्स भरता है या नहीं भरता है, ये कितना इनकम टैक्स भरा हुआ है, ये वाइट है या ब्लैक है। मेरे भाइयों, आप लोगों को जागना होगा, आप लोगों को आना होगा रोड पर। अब काम नहीं बनने वाला। मैं ये ऑडियो बनाने की वजह यह है, मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं ये ऑडियो बना रहा हूँ। मेरे भाइयों, आप लोग हर एक स्टेट से, अपने अपने राज्य से जाओ, मुख्यमंत्रियों से, मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से जाके गुहार लगाओ। हर एक से कहता हूं मैं, जिस तरह से हैदराबाद में लोग बाहर आए, मैं सल्यूट करता हूं उनको, मैं सलाम करता हूं उनको। जिस तरह से बाहर आने की हिम्मत दिखाए, और एक हिम्मत और दिखाओ, अपने अपने राज्यों से जाके अपने अपने मुख्यमंत्रियों से मिलो, अपने अपने मुख्यमंत्रियों से अपनी तादाद में जाओ और ऐसे शैतान के खिलाफ जाके अपनी बातें रखो। तब तक ये शैतान नहीं सुधरने वाला है। जुल्म की हद कर दिया है। मेरे भाइयों, हम महाराष्ट्र से भी, हम देवेंद्र फडणवीस साहब से मिलेंगे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से हमें मिलना चाहिए, हमारी अपनी बातों को रखना चाहिए, मंत्रालय में जाके मिलना चाहिए, देखना चाहिए, पूछना चाहिए ये क्या हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है लोगों के ऊपर, हम मासूमों के ऊपर। मेरे भाइयों, जितना रुकोगे उतना मुसीबत आएगी। ये जुल्म की हद हो गई, इंतहा हो गई। वो दिन दूर नहीं जिस दिन बाढ़ भी आएगी, वो दिन दूर नहीं दिल्ली में उस दिन अनशन होगा, वो दिन दूर नहीं दिल्ली में पूरे देश से लोग इनके खिलाफ आएंगे, वो दिन दूर नहीं एक साथ ये जेल भी जाएंगे। मैं ये ऐलान करूंगा, एक दिन ऐसे ऐलान करूंगा, मुझे मजबूर मत करना। जितना मैं सब्र कर रहा हूं, मेरी हद को पार करने से मुझे मजबूर मत करना। ये मीटिंग जो हुई थी मुंबई में, इतनी बड़ी मीटिंग, और इससे बड़ी मीटिंग पूरे देश में होगी, वरना पछताओगे। अभी से मैं कहता हूं, जितने भी शैतान हैं हीरा गोल्ड के खिलाफ जो चल रहे हैं, मैं कहता हूं ठहर जाओ, समझ जाओ, रुक जाओ, वरना हम खड़े हो गए तो तुम्हारे पत्ते झड़ने लग जाएंगे, झाड़ के। झाड़ तुम्हारा बंजर हो जाएगा दरख्त। अपने पत्तों को बचा लो। हमारे हद को पार करने से हमें रोको, वरना हम तुम्हारे दरख्त को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। हम मिटने नहीं देंगे, अपने आप को मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। मैं बार बार कहता हूँ, हमारी आवाज़ को बुलंद होने से रोक लो। मजबूर मत करो। देश में लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं। अगर इस तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, याजूज माजूज और जितने भी इसमें शामिल हैं, जितने भी लोग परेशान कर रहे हैं, हीरा गोल्ड कंपनी के मेंबरों को धमकी दे रहे हैं, मैं वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैं अपना ऐलान खुलेआम कर दूंगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द करूंगा। जिस दिन दिमाग के कीड़े खराब, उस दिन इनका काम खराब, इनका खाना खराब। इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैकुम।